एक अपडेट जरा बता दें, हॉर्मुज में ईरान की 80 स्पीड बोट दिखने का दावा किया गया। हॉर्मुज में ईरान की 80 स्पीड बोट दिखने का दावा। सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई खाड़ी क्षेत्र की हलचल। तनाव के बीच हॉर्मुज से नई सैटेलाइट तस्वीरें जो हैं वो सामने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें ये हॉर्मुज क्षेत्र जहां पर ईरान की 80 स्पीड बोट दिखने का दावा किया गया है। ईरान की 80 स्पीड बोट दिखने का दावा। सैटेलाइट तस्वीरों ने खाड़ी क्षेत्र की हलचल बढ़ाई है। तनाव लगातार बरकरार है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो हलचल भी लगातार बनी हुई है। 80 स्पीड बोट दिखने का दावा। एक छोटा सा कमेंट देवनाथ जी इस पर। हाँ, ईरान की नेवी तो प्राय प्राय खत्म हो गई है, इन द सेंस कि उनके पास जितने बड़े मिसाइल बोट्स थे या बड़े फ्रिगेट थे, सबको अमेरिका ने डुबा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप तो ये दावा करते हैं कि अब तक 159 यानी 159 ईरानी शिप्स को डुबा चुके हैं। लेकिन ईरान के पास बहुत बहुत बड़ी तादाद में स्पीड बोट्स हैं। ये छोटे होते हैं, साइज में 16 से 18 फीट लंबे, और सिर्फ दो व्यक्ति इसको चलाते हैं। एक तो इसमें ओबी मोटर लगा देते हैं। दर्शकों को बता दूं, ये वैसे ही बोट्स होते हैं जैसे कि हम कभी टूरिज्म के लिए हम गोवा चले जाते हैं, मालदीव चले जाते हैं, हाई स्पीड बोट चलाते हैं, वही बोटें हैं ये। तो ईरान क्या करता है कि इनके ऊपर हैवी मशीन गन लगा लेता है और दो छोटी छोटी मिसाइलें फिट कर लेता है। इन मिसाइलों में की रेंज कम होती है, महज 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और वारहेड भी छोटा होता है 5-10 किलोमीटर। लेकिन अमेरिकन शिप्स को डराने के लिए ये काफी है। जी ठीक है देवनाथ जी, एक और इंटरेस्टिंग, इससे पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे मुज्तबा खामनेई को लेकर, इसे लेकर आपका क्या परसेप्शन है या फिर आपको क्या लगता है? मुज्तबा खामनेई को लेकर लगातार ईरान नैरेटिव इसलिए बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्थिति बनी रहनी चाहिए वैश्विक स्तर पर कि मुज्तबा खामनेई जीवित है, और ईरान की बागडोर बहुत कसकर उन्होंने संभाली हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को, ईरान का जो नैरेटिव है, इसके ऑपोजिट अमेरिका या फिर इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को खारिज करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मोनिका जी, मुश्तबा खामेनी के मारे जाने की तो कोई खबर आई नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल मौके की ताक में रहता है। चाहे हम गजा में हमास के कमांडर्स को देखें, इजराइल को जस्ट पता लगना चाहिए कि हमास या हिजबुल्लाह का कमांडर कहाँ पर है, और वो अगले 5 मिनट में 11 मिनट में एक मिसाइल दाग देते हैं उसके घर के ऊपर या उसके ऑफिस के ऊपर या जहां भी वो अंडरग्राउंड बंकर में है। तो मुस्तफा खामेनी की लोकेशन इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मोसाद है, शिन बेत हैं, वो लगातार कोशिश करती हैं कि किसी तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस से या इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज से उनकी लोकेशन का पता लग जाए। और इसमें रत्ती भर का भी शक नहीं है कि जब भी इजराइल को एक कंफर्म लोकेशन मिल जाएगी, वो महज कुछ मिनटों के अंदर ही अटैक कर देंगे, आगे पीछे नहीं देखेंगे, दुनिया की ओपिनियन या डोनाल्ड ट्रंप की चिंता नहीं करेंगे। एक मिसाइल 2 मिसाइल दागकर मुस्तफा खमानी को भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। हाँ। जी ठीक है, इस बीच एक अपडेट, पाकिस्तान के गृह मंत्री तीसरी बार पहुंचे तेहरान। पाकिस्तान के गृह मंत्री की मौजूदगी, तेहरान पहुंचे तीसरी दफा। मोहसिन नकवी ने तेज की है शांति वार्ता की कोशिश। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आया, मुज्तबा खामनेई को विशेष पत्र देने आया हूं, ये नकवी की तरफ से कहा गया है। मुज्तबा खामनेई को विशेष पत्र देने आया हूं, ये नकवी ने कहा। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के गृह मंत्री तीसरी बार पहुंचे हैं तेहरान, और नकवी ने शांति वार्ता की कोशिश तेज की है। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर से मुलाकात की है और स्टेटमेंट दिया है मोहसिन नकवी। मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट, मुज्तबा खामनेई को विशेष पत्र देने आया हूं। नासिर, ये स्टेटमेंट क्या निजी तौर पर वाकई में मुज्तबा खामनेई को ये पत्र सौंपा होगा नकवी ने? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मोनिका, जो बातचीत अभी तक हुई है, जो पाकिस्तान ने मेडिएट किया है, वो सारी बातचीत जो है फेल हो चुकी है। उसमें कोई भी इम्पैक्ट जो है हमें देखने को नहीं मिला, कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक नहीं देखने को मिला। क्योंकि अगर आप देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खुद की कंडीशन संभाल नहीं पा रहा है, जो खुद की सिचुएशन उनसे संभाली नहीं जाती। एक छोटी सी मुल्क की जो है उनसे सिचुएशन संभाली नहीं जा सकती। वो कैसे ऐसे दो कंट्रीज का जो है मेडिएट कर सकता है जहां पे वो असंभव लग रहा है। इससे पहले भी 3 बार मोहसिन नकवी आए, या उससे पहले इस्लामाबाद में भी जो है एक बार पीसफुल टॉक्स में। ये क्या ट्रंप ने भेजा है नकवी को कि एक बार जाके चेक करके आओ कि मुज्तबा खामनेई जीवित है नहीं है?
बिल्कुल, देखिए कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान कटोरा लेके तो कहीं पे भी जा सकता है, जहाँ पे उनको पैसे मिलेंगे वो तो उन्हीं के गीत गाएंगे। अभी अगर देखा जाएगा आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर की बात करें या उनकी शहबाज शरीफ की अगर बात करें तो लगातार सोशल मीडिया पे जो है ट्रंप ने उनकी शाबाशी की। तो ट्रंप कोई भी काम जो है पाकिस्तान से करवा सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करने के लिए पाकिस्तान को वहां पे भेज सकता है। लेकिन ईरान भी उतना ये नहीं है कि उनको भरोसा होगा किसी पे। उन्होंने आए वहां पे बातचीत की और वापस चले गए। लेकिन मुश्तबा खामनेई की खबर खाली ईरान को पता है, ईरान के ऑफिशियल्स को पता है। उसके बाद किसी को भी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुश्तबा खामनेई की लोकेशन या हाँ। डिस्क्लोज हो गई उसके बाद कुछ मिनट्स में, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि जी 5 या 11 मिनट के अंदर अंदर जो है इजराइल मुश्तबा खामनेई को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए मोहसिन नकवी का वहां 3 बार जा रहा, लेकिन 3 बार गए, टर्म्स एंड कंडीशंस रखे, कुछ भी प्रस्ताव उन्होंने रखा, लेकिन उसका अभी तक फ्रूटफुल रिजल्ट क्या आया, उसका ठीक रिजल्ट है अभी तक क्या आया, वो कुछ पूजा भी जी। नहीं आया। इससे जो है ईरान भी भाग इसीलिए गया ये है। बातचीत जो है ये अधर में लटकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो अगर हम देखें निजी मैसेंजर बने हुए हैं पाकिस्तानी। क्योंकि अगर ये जो खबर आई है मुश्तबा खामने को चिट्ठी देना, वो नकवी कह रहे हैं, तो ये क्या ट्रम्प के कहने पर आए, चेक करने आए? इसीलिए बातचीत नहीं हो पा रही। इसीलिए वो जो हम विश्वास बहाली की कमी कह रहे हैं कि विश्वास नहीं है दोनों देशों के बीच, पाकिस्तान पर विश्वास नहीं है, अमेरिका को भी नहीं है और ईरान को भी नहीं है। नहीं है, स्पेशली ईरान को तो पाकिस्तान पे विश्वास नहीं है। इससे पहले एक भी मिनट हमने नासिर, देखा एक कि बार पूजा जी का पाकिस्तान इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। आ रही हूं मैं नासिर। पूजा जी देखिए, पाकिस्तान के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है। आप मुझे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक कंट्री का नाम बता दीजिए जिसको पाकिस्तान के ऊपर विश्वास है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास में धूर्तता के अलावा कुछ नहीं है। ये बहुत ही धूर्त कंट्री है और यहाँ पे जितने भी सभी लीडर्स ने अभी तक लीडरशिप रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके दुके लीडर्स के अलावा कोई भी ऐसा लीडर हमें कोई इंटेलेक्चुअल नजर नहीं आया जिसके जिसकी जिसकी चीजों में डिसीजंस में वो एक क्षमता नजर आए कि जहाँ पे उनके खुद के देश का ही अच्छे से चल सके। हाँ। और उनका खुद का देश अभी देखिए खुद बड़ी मुश्किल से बेचारा वो आर्थिक स्थिति से जिस तरीके से जूझ रहा है, वहाँ की इकोनॉमिक क्या है, वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ के लोग किस तरीके से प्रताड़ित रहते हैं, वहाँ की कोई भी चीज ऐसी पूजा जी नहीं एक है। बार फिर से बेइज्जती हो गई। एक और खबर जरा बता दें, एक बार फिर से बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, इंटरनेशनल बेइज्जती, और ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश ठुकरा दी है। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, अली खामनेई के पूर्व सलाहकार जवाद लारिजानी का स्टेटमेंट, यूएस से बातचीत के लिए बिचौलिए की दरकार नहीं, ईरान ने कह दिया है। ईरान का बड़ा ऐलान, परमाणु कार्यक्रम कभी बंद नहीं होगा और पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, अमेरिका से बातचीत के लिए बिचौले की जरूरत नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अली खामनेई के पूर्व सलाहकार जवाद लारिजानी की तरफ से ये स्टेटमेंट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।